टाटा टिगोर 2017 मॉडल इसका काम कर रहा हूँ और साथ में 2017 मॉडल मारुति सिलेरियो, दोनों 3 सिलेंडर इंजन। ये देखो इसका रस्ट आता है, नॉर्मल है, 2017 मॉडल है, लेकिन इतना ज्यादा देखो एक एक बोल्ट ये एक चीज सारी रस्टी हो गई है। साथ में ये देखो एसी का पाइप, एसी के पाइप पे भी रस्ट है, ये नीचे तक गया हुआ है रस्ट, यहाँ से ये एरिया पूरा रस्टी है। अब सेम मॉडल का मैं आपको मारुति सिलेरियो दिखाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि टाटा की गाड़ी में जल्दी रस्टिंग आती है तो आप कहते हो साहब मारुति में भी इतनी ही आती है। इसका बैटरी कवर देखो, रस्टिंग इसमें भी है, लेकिन कितनी है जो ऊपर से हट जाए। ये देखो ये पीलापन है, इसको आप हटा लोगे, अंदर से बॉडी गली नहीं है, ठीक है। इसके एसी के पाइप ये आ रहे हैं, एसी के पाइप, उसके एसी के पाइप आप देख लो, क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। हाँ मैं मानता हूँ ये हल्का है, इसकी शीट क्वालिटी मेटल क्वालिटी हल्की है, ये मेटल क्वालिटी थोड़ी भारी है, लेकिन इसमें रस्टिंग भी जल्दी आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, शायद वो देख लिया आपने। उसमें मुझसे एक गलती हो गई, उस गलती के लिए तो पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने कमेंट बॉक्स पढ़ा तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, आखिर ये चल क्या रहा है। 2 ग्रुप हैं हमारे यहाँ। अब लोगों के कमेंट कैसे थे, अगर किसी ने टाटा को क्रिटिसाइज कर दिया तो टाटा वालों को लगता था यार मेरे ऊपर ही कोई आघात हो गया है, मैं अपना डिफेंड करने जरूर जाऊंगा। वो जाते थे कहने अरे मारुति वालों तुम्हारा तो टीन का डिब्बा है। मारुति वाले भी किसी ने कह दिया कि भैया तुम्हारी शीट हल्की है या ऐसा है, तो मारुति वाले ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं जैसा लगता है कि उनके ही घर को किसी ने टारगेट कर दिया, उनको कुछ कह दिया, जबकि होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए आप समझते हो, ये कार मैन्युफैक्चरर सारे एक हैं। आप कार बायर हो, आप एक हो, 2 पार्टी अगर बनती है तो ऐसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए कस्टमर की और एक होनी चाहिए कार मैन्युफैक्चरर की। कस्टमर कार मैन्युफैक्चरर को क्रिटिसाइज करें अगर कुछ गाड़ियों में गलतियां कर रहे हैं, कुछ गाड़ियों को अलग तरीके से बना रहे हैं, आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा ले रहे हैं या गाड़ियों में कुछ कमी छोड़ रहे हैं, तो हर किसी को साथ में मिलकर क्रिटिसाइज करना चाहिए और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 कंपनियों वाले आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस में लड़ने से फायदा तीसरे बंदर को होता है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, देखो पहले तो मैं वो गलती बता दूं, ये टाटा टिगोर है, 2019 का मॉडल है, मैंने इसको 2017 का बता दिया था। ये मारुति खड़ी है, मैंने इसको भी 2017 का कह दिया था, दोनों सेम मॉडल बता दिए थे, लेकिन ये 2012 का मॉडल है, यानी इससे भी 7 साल पुरानी। अब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैंने उसमें बताया कि रस्टिंग आ रही है तो नहीं आनी चाहिए, थोड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए मेटल को। अब देखो आप 2019 मॉडल टाटा टिगोर, रनिंग है इसकी 45,000 किलोमीटर। देख रहे हो आप, ये पार्ट्स रस्टिंग होकर ये गलने लग गए हैं पार्ट्स, मैंने यही उसमें भी बताए थे। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कंपनी को कि कंपनी अपने मेटल क्वालिटी में सुधार करे, अपने ट्रीटमेंट में सुधार करे, अपने सीकेडी शॉप को थोड़ा सा और इंप्रूव बनाए। मैं दोनों को कह रहा हूं। मारुति को मैं कब से क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आपने ब्रेजा की वीडियो देखी होगी, आपने मारुति विक्टोरिस की वीडियो देखी होगी, इनकी मेटल क्वालिटी के लिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं। टाटा के R&D के लिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, इनके पार्ट्स के ना मिलने के लिए क्रिटिसाइज करता हूं। आपको भी यही करना चाहिए मिलके, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग ग्रुप में बन गए और वो ग्रुप वाला वो ग्रुप वाले से लड़ रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी है टाटा की। अरे तुम्हारी गाड़ी है सिर्फ टाटा की, तुम टाटा के ऑनर नहीं हो, और तुम्हारी सिर्फ गाड़ी है मारुति की, तुम मारुति के ऑनर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई आघात नहीं हुआ है। अब देखो टाटा में दिक्कतें क्या आती हैं, इनकी R&D थोड़ी वीक होती है, काम खराब हो जाने के बाद फिर आने वाले फेसलिफ्ट में उसको सही करते हैं। कई बार तो वो कस्टमर की सुनते ही नहीं, वो अपने हिसाब से फेसलिफ्ट निकालते हैं। अब देखो ये एसी की लाइन है, इस एसी की लाइन को इस बैटरी वाले एरिया से नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लेड एसिड बैटरी रखी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसके इफेक्ट में ही ये एरिया ज़्यादा इफेक्ट में आता है, जल्दी रस्ट खाता है, गल जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखो इवेपोरेटर कॉइल से एसी की पाइपलाइन पूरी यहीं से आ रही है, ठीक है। और इस एसी लाइन के आने के बाद भी जहाँ से गैस भरने के लिए हमको आउटलेट चाहिए होता है, वो यहाँ से पाइप लगा के इतना ऊपर उठा के लाए हैं, इसको भी यहाँ से पाइप लगा के इतना ऊपर उठा के लाए हैं गैस भरने के लिए। और यही कंडीशन सेम मारुति में देख लो आप। ये 2012 का मॉडल है, मारुति सिलेरियो, 45,000 किलोमीटर चली हुई। इसमें एसी की लाइन कहाँ से आ रही है, ये देखो आप, यहाँ से आ रही है, और एसी की लाइन बिल्कुल नई रखी हुई है 2012 मॉडल की। इसमें कहीं से कहीं तक कोई रस्टिंग नहीं है। कहाँ आ गया, सीधे कंप्रेसर पे आ गया, ये यहाँ आ गया, अभी भी आप इस पे मार्किंग देख सकते हो, समझ गए। तो ये फर्क है R&D का। दूसरी चीज़ आप देखो इसके इंजन माउंटिंग्स, ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं इंजन माउंटिंग, 700-800 रुपये में इंजन माउंटिंग मिल जाते हैं। और इसका डिज़ाइन देखो, इनकी मोस्टली गाड़ियों में आपको यही डिज़ाइन मिलेगा, सिलेरियो छोड़ो, ब्रेजा ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, ये डिज़ाइन मिलेगा इनका, और इस तरह के इनको माउंटिंग ब्रैकेट मिलेंगे। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते और जब चेंज करने होते हैं तो बहुत सस्ते चेंज हो जाते हैं। अब इधर आओ आप, ये टाटा टिगोर में ये इसका इंजन माउंटिंग 5-6 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है। इसकी डिज़ाइन देख लो आप, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इम्पैक्ट की वजह से ये पीछे की तरफ जाता है और जब इंजन जर्क लेता है तो ये जल्दी ख़राब होता है, इसके अंदर की रबड़ जल्दी डिग्रेड हो जाती है। एक तो पैसे भी ज़्यादा, ख़राब भी जल्दी हो रहा है, और डिज़ाइन ऐसा कि इतना स्पेस घेर लेता है, वो कम स्पेस लेता है। इसके बाद देखो यहाँ से रेडिएटर वगैरह सारा उतारा है हमने, इसको फ्लश करने वाले हैं। अब देखो यहाँ थर्मोस्टेट वाल्व लगता है, ये इसका थर्मोस्टेट वाल्व है,
ये यहाँ लगता है। इसमें आप देखोगे कोई भी जिग वॉल नहीं दिख रहा। जिग वॉल हर थर्मोस्टेट वॉल में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से एयर जल्दी नहीं आती। कूलेंट जब डालते हैं तो पूरा प्रॉपर कूलेंट आता है। इन गाड़ियों में क्या होता है, कई बार आप कूलेंट डाल रहे हो 3 लीटर ही कूलेंट आया और ऊपर तक दिख गया, क्योंकि बीच में कहीं एयर ट्रैप हो गई और आप गाड़ी लेके चल दिए। रास्ते में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, गाड़ी ओवरहीट होती है। तो ये जिग वॉल होना चाहिए था, इसमें जिग वॉल नहीं है। जिग वॉल होता है तो एयर ट्रैप होने के चांस कम होते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये मारुति का सिस्टम है, इसका भी मैंने खोल रखा है पूरा। रेडिएटर इसका भी निकाल के रखा है। ये इसका थर्मोस्टेट वॉल्व लगा हुआ है। जब हम कूलेंट डाल रहे होते हैं तो ये जिग वॉल्व, ये देख रहे हो, ये वॉल्व ये एयर को पास करता है, अंदर जल्दी एयर ट्रैप नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा मारुति की गाड़ी में जब भी आप कूलेंट डालते हो तो आप डाल दो, जितना आना होगा उतना आ जाएगा, बहुत जल्दी एयर ट्रैप होती ही नहीं। जबकि टाटा में एयर ट्रैप होती है, इसके लिए बहुत धीरे धीरे डालना पड़ता है, एयर निकालनी पड़ती है, और किसी अनाड़ी आदमी ने डाल दी तो आगे जाके गाड़ी ओवरहीट हो जाता है। फ्रंट सस्पेंशन दोनों का खोला हुआ है। अब इसके ब्रेक पैड देखो मैंने चेंज नहीं किए हैं। ये 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ब्रेक पैड अभी चेंज करने जैसे नहीं है। इसके ब्रेक पैड मैंने अभी चेंज किए हैं, देख रहे हो, नए दिख रहे हैं। ये हैं इसके पुराने वाले, ये इसके ब्रेक पैड खत्म हो गए। चलो, ब्रेक तो एक ऐसी चीज़ है कि इस्तेमाल करने के ऊपर है, जो जैसा इस्तेमाल करेगा उतनी जल्दी ब्रेक घिसेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी है टाटा टिगोर, इसके जो ऑनर है बिल्कुल एंथुसियास्ट हैं, बोलते हैं मैं इंजन ब्रेकिंग पे गाड़ी चलाता हूँ। जो ये देखे गए गाड़ी, ये आई है देहरादून से और ये गाड़ी आई है चंडीगढ़ से। ये वाले भाई साहब कहते हैं मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता, कहाँ इंजन होता है, कहाँ क्या होता है, मैं तो बस स्टीयरिंग संभालता हूँ, इतना चलाना जानता हूँ। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ। जो इंजन ब्रेकिंग को नहीं जानता वो प्रॉपर ब्रेक पे ही पैर रखता है और उसी से गाड़ी को चलाता है। और उसकी गाड़ी में ब्रेक की घिसावट 45,000 किलोमीटर में कुछ नहीं हुआ। अब रियर में चलो, रियर साइड के ब्रेक शू मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत थी, ब्रेक शू खत्म हो गए थे। ये देख लो, खत्म। ये ब्रेक शू चेंज करके अभी मैंने नए लगाए हैं। यहाँ देखो, ब्रेक शू वही कंपनी के हैं। अभी आपको मार्किंग दिख रही होगी, ये मार्किंग कंपनी की लगी हुई है। जैसा कंपनी ने 2012 में लगा के दिया था वैसे ही अभी तक हैं और चमक भी रहे। मार्किंग देखो आपको पूरी मिलेगी। ये कंपनी फिटेड है, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बारी देखो पार्ट्स की। इजीली पार्ट्स मिल जाएं तो गाड़ी को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, और ओरिजिनल पार्ट मिल जाए तो। टाटा के ओरिजिनल पार्ट नहीं मिलते और ये कंपनी वाले आपको सेल नहीं करते। इसके लिए पॉलीलेटर का फिल्टर लाना पड़ा, नहीं तो मैं जेन्युइन फिल्टर लेके आता और लगा देता। मुझे जब ब्रेक पैड लेने गया तो ब्रेक पैड मैंने TVS के लिए, TVS के अच्छे हैं ब्रेक पैड, लेकिन फिर भी टाटा का ओरिजिनल मिलते तो ज़्यादा अच्छे होते, मैं वही लगाता। कूलेंट की बात आती है तो टिगोर में ब्लू कूलेंट आता है। ब्लू कूलेंट मुझे नहीं मिला, मजबूरी में मैंने गोल्डन क्रूजर का ये क्लासिक प्लस लिया है। कूलेंट ये भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल की बात ही अलग होती है। जेन्युइन सामान एक जगह मिल जाए, ये मैं जगह जगह से ढूंढ के लाया हूँ, आधा दिन लगाया मुझे सामान लेने में। अब आते हैं सिलेरियो की तरफ। इसका भी जब मैं सामान लेने गया, दिखा दूँ आपको, ये सामान रखा है। मैं एक ही जगह पे गया, मारुति का आउटलेट, वहाँ से मैंने जेन्युइन स्पार्क प्लग ले लिए, मैंने जेन्युइन फिल्टर लिया, कैलिपर पिन की जरूरत थी, कैलिपर पिन जेन्युइन ले ली, .3 ब्रेक ऑयल भी मारुति का लिया। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसका एक्चुएटर फ्लूइड भी हमको चेंज करना है, तो ये भी जेन्युइन मिल गया। साथ में फिल्टर मारुति जेन्युइन, कूलेंट मारुति जेन्युइन, यानी कि एक ही जगह पे जाके आपको सारा सामान जेन्युइन मिल जाता है। आप बाहर काम करा रहे हो, कहीं भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स इजीली मिलने से क्या होता है, गाड़ी की लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ओरिजिनल पार्ट्स मिल रहे हैं, ओरिजिनल फिटमेंट है, लगा दो, कस्टमर भी परेशान नहीं होता, एक जगह पे इजीली उसको पार्ट्स मिल जाते हैं। और वहीं जब पार्ट्स नहीं मिलते तो जुगाड़ से काम करना पड़ता है, या फिर कहीं से अरेंज करने के लिए फिर महीनों लग जाते हैं। पार्ट्स ना मिलना एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए आपको एकजुट होकर क्रिटिसाइज करना चाहिए हर कार कंपनी वाले को। मैं सिर्फ टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होंडा की भी कर रहा हूँ, MG की भी कर रहा हूँ, टोयोटा की भी कर रहा हूँ। यहाँ तक कि गाड़ी खरीदने जाता हूँ तब भी उनको क्रिटिसाइज करता हूँ कि क्यों नहीं देते आप पार्ट्स नहीं दोगे तो गाड़ी की लाइफ इंपैक्ट होगी ना, गाड़ी की लाइफ पे फर्क पड़ेगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे लेने के लिए। इन मुद्दों पे सबको मिलके क्रिटिसाइज करना चाहिए। हाँ, एक बात है, टाटा के मेटल हैवी होते हैं, जो आगे शीट लगी होती है, ये फ्रंट शीट इसकी देख लो कितनी हैवी है। मारुति वाले की दिखा दूं, आओ इधर आओ, ये सिलेरियो की है, इसका देख लो, इसको मैं हाथ से भी मोड़ सकता हूं। अब जब इसमें एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट के केस में जब गाड़ी टकराती है, ये अंदर चला जाएगा, जल्दी से झटके को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये भी अंदर चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। आपको लगेगा अंदर बैठ के कि यार इतना बड़ा झटका तो था ही नहीं, मुझे तो इंपैक्ट लगा ही नहीं, और गाड़ी में इतना सब कुछ टूट गया। ले यार, ये कागज का डब्बा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वहीं जब आप यहाँ बैठे होगे टाटा टिगोर के अंदर, जब इंपैक्ट होगा यहाँ पे सामने, जैसे ही इंपैक्ट होगा आपको अंदर फील होगा, झटका लगेगा, यार बहुत तगड़ा कुछ हो गया। आप बाहर निकल के आओगे, देखोगे गाड़ी में, अरे यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बहुत मजबूत गाड़ी है, ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसी तरह के एक्सीडेंट केस भी आपको देखने को मिलते हैं कि भाई टाटा की गाड़ी थी, यहाँ पे हिट कर गई, देखो गाड़ी में अभी तक कुछ भी डैमेज नहीं है, और ये मारुति का डिब्बा था, यहाँ टकराया तो ऐसा डैमेज हो गया। देखो, मेटल क्वालिटी इतनी भी हल्की नहीं कर देनी चाहिए कि हाथ से ही बैंड हो जाए। बॉडी के शीट पैनल इतने ज़्यादा हल्के कर दिए हैं, ये देखो, ये तो अभी 12 मॉडल की गाड़ी है, थोड़े से पैनल इसके स्ट्रॉन्ग है।
बाकी आज की गाड़ियों के मारुति के आप देखोगे इतने ज़्यादा हल्के कर दिए हैं कि आप अगर हाथ लगा के खड़े हो गए टेक लगा के तो भी वो बैंड हो जाते हैं। कम से कम इतना भी उसको हल्का मत बना दो कि हाथ लगाने से वो बैंड हो जाए। कोई टेक लगा के खड़ा हो गया तो बोनट में डेंट आ गया। मेरे मारुति ब्रेजा में एक इंसान ऐसे टेक लगा के खड़ा हो गया था तो बोनट में डेंट आ गया। तो भैया इतना भी हल्का मत मेटल को करते चले जाओ कि बिल्कुल ही उसको डिब्बा बना दो। आपकी एक चीज अच्छी एक चीज बुरी है तो बुरी वाली को हम बुरा कहेंगे, अच्छी वाली को अच्छा भी कहेंगे। अगर ग्रुप होना चाहिए तो एक कस्टमर ग्रुप और एक होना चाहिए कंपनी ग्रुप। कस्टमर मिलके कंपनी के साथ बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, सारे कस्टमर एकजुट होके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंपनी को कॉल आउट करें कि भैया ये क्यों हो रहा है। यही सही तरीका है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बचाए रखने का, अपनी गाड़ी को फ्यूचर में सेफ रखने का, पॉकेट फ्रेंडली रखने का। अगर आप आपस में ही लड़ जाओगे तो ये पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए नहीं बनेगा, बीच में बंदर फायदा उठाएगा और दोनों अपने अपने तरफ से अपने काम करते जाएंगे, आपको लड़ाते जाएंगे। तो बस आजकल ये जो फैन बॉयज वाली चीज़ इंटरनेट पे फैली हुई है, इसको हटाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए आज ये मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को भी क्रिटिसाइज करना हो बेझिझक क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। चलो जी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।